तो आप लोग जानते हैं कि ये जो महीना है बहुत पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है और कार्तिक के बाद जो अगला महीना है वो भी बहुत पवित्र है। कार्तिक के बाद अगला महीना कौन सा होता है माघ। कार्तिक का अगला महीना कौन सा है? हाँ, मार्गशीर्ष, अग्रहायण बोलते हैं या मार्गशीर्ष बोलते हैं। तो ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। गीता में भगवान ने अपनी विभूतियाँ जब बताई तो क्या कहा? मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो मार्गशीर्ष का महीना सबसे पवित्र है। तो गीता में भगवान ने कार्तिक के बारे में नहीं बताया, जबकि हम लोग बताते हमेशा कि कार्तिक का महीना सबसे पवित्र है। महीनों में कार्तिक का महीना सबसे पवित्र है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ। तो मार्गशीर्ष का जो महीना है ये कृष्ण का है और जो कार्तिक का महीना है वो राधा रानी का है। तो जिस प्रकार से राधा कृष्ण जब नाम लेते हैं तो पहले राधा रानी का नाम आता है, बाद में कृष्ण का नाम आता है। उसी प्रकार से कार्तिक का महीना पहले आता है और बाद में मार्गशीर्ष का महीना आता है। तो दोनों महीने बहुत पवित्र हैं। हम लोग तो कार्तिक का ही व्रत करते हैं, मार्गशीर्ष का व्रत नहीं करते, लेकिन फिर भी मार्गशीर्ष के महीने में जो ब्रज की कन्याओं ने व्रत किया था उसकी हम चर्चा जरूर करते हैं। कार्तिक के महीने का तो हम व्रत करते हैं, कार्तिक व्रत, लेकिन मार्गशीर्ष का व्रत नहीं करते हैं। लेकिन ब्रज की कन्याओं ने जो व्रत किया था उसकी हम चर्चा करते हैं। वो बहुत पवित्र, जो कात्यायनी का जो व्रत किया था ब्रज की कन्याओं ने, वो बहुत पवित्र है। उसमें जो भावना है वो बहुत पवित्र है। वैसे कात्यायनी की पूजा जो ब्रज की कन्याएं करती हैं तो गीता में भगवान उसका समर्थन नहीं करते। गीता में भगवान समर्थन नहीं करते कि अन्य देवताओं की पूजा की जाए। गीता में भगवान ने निंदा की है, कामस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते निदेवता, कि जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की जो पूजा की जाती है तो ये अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं अज्ञान है, उनका कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया है। लेकिन उन्हीं भगवान ने जिन्होंने गीता में अन्य देवताओं की पूजा की निंदा की है, वही भगवान ब्रज की कन्याओं के द्वारा जो कात्यायनी की पूजा हुई उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान प्रशंसा करते हैं क्योंकि कात्यायनी की पूजा जो ब्रज की कन्याएं करती हैं तो वो भौतिक कामना नहीं है, वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये फिर भौतिक कामना नहीं है, ये क्या है? ये दिव्य है। तो अगर किसी देवता की भी पूजा की जाए कृष्ण प्राप्ति के लिए तो वो पूजा जो है मान्य है। लेकिन भौतिक कामनाओं के लिए अगर देवताओं की पूजा की जाती है तो वो निंदा की बात है।
क्यों निंदा की बात है? क्योंकि अंतवत्तु फलम ते शाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, उनके जो भी फल होते हैं वो अंतवान होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और देवान देव जो जानती, और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे। मद भक्ता जानती माम अपी, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। तो इसलिए अगर भौतिक कामना से अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो निंदा की बात है। क्यों देवताओं के लोक में जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होंगे फिर से वापस आएंगे। लेकिन माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, अगर मेरे पास आएंगे तो इस दुख के संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो गीता का जो सिद्धांत है वो ये है कि हम किसी देवता के लोक में ना जाएं, वहां से वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रज की कन्याएं हैं वे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो इसको जो है भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने इसका समर्थन किया। तो पिछली बार हमने जो सुनी थी कथा उसी में ही से हम आगे और सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में ये कथा वर्णित है। तो यहाँ तक जो बताया गया है वो ये है कि ब्रज की कन्याएं यमुना के तट पर अपने वस्त्रों को उतार करके जल में स्नान करती हैं, जल में स्नान करती हैं और कृष्ण की यश का गान करने लगी। नदी के तट पर आई, पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। उस समय योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि ये कन्याएं क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने के लिए आए। तो भगवान ने जो उनके वस्त्रों का हरण किया है, इसमें भगवान का अपना कुछ भाव नहीं है, काम वासना नहीं है। इस भौतिक संसार में जो दिखाई देता है स्त्री पुरुषों के बीच में संबंध काम वासना का, वो नहीं है, भगवान के अंदर नहीं है। यहाँ भगवान उनके वस्त्रों का हरण करने के लिए जरूर आए, लेकिन क्या बताया गया है, भगवान योगेश्वरेश्वरा। कौन है भगवान? योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जहाँ ये बात आई कि भगवान उनका वस्त्र हरण करने के लिए आए, वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है योगेश्वरेश्वरा। केवल योगेश्वर नहीं है, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान। और योग का मतलब क्या है? जो मन और इंद्रियों को बस में किया जाए तो उसको योग क्या कहा जाता है। और उसके भी योगेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान। तो बहुत ऊंची स्थिति है भगवान की। भगवान उनके वस्त्रों का हरण करने के लिए आए, है ना। फिर बताया गया है कि तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए आए, उनके कर्म को सफल बनाने के लिए आए। उनका कर्म सफल बनाने के लिए कि जिस
फल के लिए वो कर्म कर रहे हैं, उसका फल देने आए भगवान तदभि प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। भगवान तद अभिप्रेत्य, तो भगवान इस बात को जान करके, भगवान है, भगवान का मतलब है उनके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, ये सब कुछ संपूर्ण है। तो भगवान जानते हैं। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, इनसे भगवान ने नहीं पूछा कि तुम लोग किस लिए ये व्रत कर रही हो, क्यों? उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, उन्हें पता है। तो भगवान उनके वस्त्रों का अपहरण जो करेंगे तो उनके ही कर्म को सिद्ध करने के लिए, उनके ही कर्म को सफल बनाने के लिए भगवान ये कार्य कर रहे हैं। भगवान का कोई अपना स्वार्थ नहीं है ना। तात्पर्य में लिखा है, योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। योगेश्वरेश्वर है। योग का मतलब है मिलाना, योग का मतलब मिलाना है ना। जैसे हम कहते 2 और 2 का योग 4, तो आपने 2 और 2 को मिलाया तो 4 बन गया। तो योग का मतलब है मिलाना। और यहाँ भगवान योगेश्वरेश्वर भगवान के लिए कहा गया है कि उनकी जो इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त कराएंगे, उसका योग करेंगे, योग बनाएंगे। योग का मतलब इस तरह से है कि भगवान योग बना देते हैं, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये भगवान का योग है। और योगेश्वरेश्वर है भगवान। तो कैसे घटनाओं को जोड़ते हैं, कैसे मिलान करते हैं, ये भगवान का काम है, योगेश्वरेश्वर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। जो संभव नहीं है उसे भी संभव बना सकते हैं। ये ब्रज की कन्याएं चाहती हैं कि कृष्ण उनके पति बने, लेकिन उनके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है। जो कन्याएं हैं उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। वो क्या कर सकती हैं? उनके माता पिता ही उनके बारे में निर्णय करेंगे। वे अपनी ओर से तो बात भी नहीं कर सकती किसी से। वे तो केवल कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, है ना। लेकिन भगवान चूंकि योगेश्वरेश्वर हैं, इसलिए वे सब प्रकार के योग बना सकते हैं और उनके कर्म को जो है सफल कर सकते हैं। तो उनका कर्म सफल करने के लिए यहाँ बताया गया है, सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष कन्याओं का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। और ये जो कन्याएं हैं, ब्रज की कन्याएं हैं, ये सम्मानित कुटुंब की कन्याएं हैं। ये ऐसी कन्याएं नहीं है कि जैसे वेश्याओं के तरह अपने शरीर का प्रदर्शन करें। ये ऐसी कन्याएं नहीं हैं।
आजकल तो जो है इसी तरह की चेष्टाएं होती हैं, अपने शरीर का जो है प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं स्त्रियां पुरुषों को आकृष्ट करने के लिए। तो वो चीज़ नहीं है, वृश्चिक कन्याओं में वो चीज़ नहीं है। तो ये जो है अगर भगवान के सामने नग्न अवस्था में आएंगी हैं, तो किसी अन्य पुरुष के सामने अगर नग्न अवस्था में आए, उससे अच्छा है कि वो प्राण त्याग दें। और प्राण त्यागना बहुत आसान है, यमुना जी में पहले से है ये। और कोई दूसरा पुरुष अगर कहे तुम बाहर आओ, नग्न अवस्था में बाहर आओ, तो उससे अच्छा है कि वो यमुना जी में वहीं के वहीं डूब सकती हैं, वो बाहर नहीं आएंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है उनके अंदर नहीं है, वृश्चिक कन्याओं के अंदर वो चीज़ नहीं है, काम वासना नहीं है। ना भगवान के अंदर काम वासना है, ना इन वृश्चिक कन्याओं के अंदर काम वासना है ना। प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था, फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो कृष्ण ने बाध्य किया, तो कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण के आदेश का उन्होंने पालन किया। तो उनका जो है ये समर्पण, कृष्ण के प्रति उनका जो समर्पण है, तो ये बहुत ऊंचा है। ये वो चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल वो चीज़ काम वासना जैसी चीज़ नहीं है इसमें। कृष्ण भी उनको जो है बाध्य करते हैं, समर्पण करने के लिए बाध्य करते हैं, है ना। और इस प्रकार के समर्पण के द्वारा भगवान ने उनके उस भाव को जागृत किया कि भगवान पति हैं उनके। ये जो भाव है भगवान के प्रति उनका जो समर्पण, तो ये जो है बहुत गहरा है, इंद्रियों से परे है। सुखम आत्यंतिकम या तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख है ये जो कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत है। भगवान उनको नग्न अवस्था में जो देख रहे हैं और वो भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर रही हैं, ये आत्यंतिक सुख है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों का सुख नहीं है ये। और इतने से उनकी जो है उनको पूर्ण संतुष्टि भी हो गई, है ना। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले तथा उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कह करके संकेत कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं है। भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे हैं। तो भगवान स्वयं जो है अपना आनंद देना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वृश्चिक कन्याओं को आनंद प्रदान किया। कौन सा आनंद प्रदान किया? अपना आनंद प्रदान किया, है ना। मत संस्थाम अधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो जो पराम शांति है, जो कि पूर्ण सुख और शांति है, जो मेरे अंदर है, उसको प्राप्त करते हैं। तो योगी लोग उसको प्राप्त करते हैं, जो भगवान के अंदर परा शांति है, परम सुख है, उसको प्राप्त करते हैं। तो भगवान उनको दिया,
वो परम सुख भगवान ने उनको दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नंगे थे, उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गाँव में चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। छोटे छोटे बच्चे थे। तो इसमें भगवान ने उनको लज्जित नहीं किया कि भगवान ही एकमात्र पति हैं उनके। इस प्रकार से वे नग्न अवस्था में आई भगवान के सामने, और जो दूसरे बालक थे वो बहुत छोटी अवस्था के थे। तो कोई लज्जा की बात नहीं है ना, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। कन्याओं के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े, और उन्होंने उन कन्याओं से ठिठोली करते हुए कहा, तासाम वासांशुपादाय निबिमारो यह सत्वर हसद भी प्रहसन बाल परिहासम वास्चः। तासाम वासांशुपादाय, उनके वस्त्रों को भगवान ने उठाया। ये सौभाग्य की बात है, भगवान किसी के वस्त्र लें तो सौभाग्य की बात है। उनका सम्मान बढ़ाया भगवान ने। भगवान को वस्त्रों की क्या आवश्यकता है ना। नीप मारो है सत्वरहा, नीप माना कदम का वृक्ष, कदम के वृक्ष में तेजी से चढ़ गए और हंसते हुए बालकों के साथ में उन्होंने परिहास किया। हे कन्याओं, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्यापूर्ण व्रत करने से क्रस्त हो गई हो, दुर्बल हो गई हो। तुमने जो व्रत किया है इससे तुम बहुत दुर्बल हो चुकी हो। तो मुझे बहुत दया आ रही तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे साथ में मजाक नहीं कर सकता। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता, है ना, तो यहाँ बड़ा गहरा अर्थ है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता, है ना। इसका मतलब क्या है? बहुत गहराई कि तुम लोग मुझे पति के रूप में पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पति बनने के ही लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे तुमने जो कठिन तपस्या की है, तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता। और मजाक है भी, और जो पति है वो पत्नी के साथ मजाक करता है। तो इस प्रकार से मजाक भी है ना, और मजाक नहीं भी है, दोनों बातें हैं। बहुत गंभीरता है कि तुमने जिस कार्य के लिए तुमने व्रत किया है वही कार्य मैं कर रहा हूँ, जो तुम चाहती हो वही मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कोई मजाक नहीं है, और मजाक भी है। तो इसमें दोनों बातें हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं अत्रागत्या बला कामम स्वम सम्मासा प्रगृह्यताम सत्यम ब्रह्माणिनो नर्मे यद्योयम व्रतकर्षिता। अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ, यहाँ आकर के तुम लोग अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। सत्यम ब्रह्माणि, तो मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, नो नर्मे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ का मतलब है सचमुच आना है आपको, इसी प्रकार से आना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। नो नर्मे यद्युजम व्रत कर्षिता, क्योंकि इस व्रत से आप लोग क्रश हो गई हो। कर्षिता का मतलब दुर्बल हो गई हो, क्योंकि एक बार खाती हैं हविष्य भोजन, एक बार खाना, तो एक बार भोजन करना बड़ा मुश्किल, और फिर उसमें भी
उबला हुआ भोजन है, उसमें तेल बिना तेल के जो बनाया जाता है, चावल है, दाल है, इन सब चीज़ों को जो है बिना तेल के जब बनाया जाता है तो हविष्यान्न कहलाता है। तो तुम हविष्य का भोजन एक बार खाती हो तो तुम लोग दुर्बल हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता। तुम्हारी तपस्या का मैं आदर कर रहा हूं, भगवान ये कह रहे हैं। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतएव हे छीड़ कटी वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ, अपने वस्त्र उठा ले जाओ। नामयोदत पूर्वम वा अनृतम तदिमे विभो, एक सा प्रतीक्षध्वम सहवेति सुमध्यमा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नामयोदित पूर्वम वा, मैंने पहले भी कभी झूठ नहीं बोला। और ये बालक इसे जानते हैं, इस बात को जानते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो भगवान जब कह रहे हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। अगर भगवान झूठ बोले तो झूठ भी सच हो जाता है, क्योंकि वे परम सत्य हैं। भगवान चूँकि सत्य के सत्य हैं, परम सत्य हैं, इसलिए उनका जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी उनके मुंह से निकलता है वो भी सच हो जाता है। जैसे कि वो कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने मक्खन नहीं चुराया, मैंने चोरी नहीं की, तो वो भी सच है। चोरी की उन्होंने, और जब कहते हैं मैंने चोरी नहीं की, तो वो भी सत्य है। क्योंकि चोरी वो कहलाती है जिसमें कि किसी दूसरी की चीज़ आप लेते हैं, तभी तो चोरी कहलाती है। लेकिन भगवान का सब कुछ पहले से है, तो उन्होंने क्या चोरी की? हर चीज़ के स्वामी है, इसलिए अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो झूठ भी सच हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं एक एक ऐसा प्रतीक्षध्वम, या तो एक एक करके आओ या सहवेति, या एक साथ आ जाओ, जैसी तुम्हारी सुविधा हो वैसा करो। एक एक करके आने में अगर तुम्हारी सुविधा तो एक एक करके आओ और मुझसे वस्त्र ले लो, और या एक साथ आना चाहो एक साथ आकर के वस्त्र ले जाओ। भगवान बोले। ये देखकर कि कृष्ण उनसे किस प्रकार ठिठोली कर रहे हैं, कन्याएं उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने और परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। तस्यच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेमे परिप्लुता, व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यम जाते हासा नन्यर्ययो। तात्पर्य में लिखा है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियाँ अत्यंत सम्माननीय परिवार की थी, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। उन्होंने कहा होगा आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। तो गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं, हम कभी कोई चीज़ नहीं चुराती, हम पराई की संपत्ति को छूती नहीं। तब किसने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरित आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थी, किंतु वे सकुचाई थी कि उन्हें नग्न देख रहे थे, किंतु तो भी उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने
दूसरे से कहा तुम आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हम देखें कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगी। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो कन्याओं के मन उनकी परिहास पूर्ण वाणी में मग्न हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धंसी रहकर कांपने लगी। अतः उनसे इस प्रकार बोली, एवं प्रभति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आकंठ मग्ना शीतोदे वे विमानास्तमं ब्रुवन्। तो जब भगवान ने ऐसा बोला तो नर्मणा क्षिप्त चेतसा, तो उनका चित्त पूरी तरह से मग्न हो गया। भगवान की इस परिहास में उनका चित्त पूरा मग्न हो गया। आकंठ मग्ना शीतोदे, तो ठंडा पानी, आजकल पानी बहुत ठंडा होता है ना, और गले तक जो है ठंडे पानी में है। वे पे मानास, तो कांप रही हैं, ठंडे पानी में कांप रही हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रही हैं और भगवान से बोली। तात्पर्य में लिखा है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण और गोपियों के बीच परिहास का इस वर्णन किया है कि कृष्ण कहते हैं कि हे कन्याओं, यदि तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा, उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जागा हूँ और मुझे नींद आ रही है। तो भगवान ने कहा, अगर तुम लोग नहीं आओगे कपड़े लेने तो मैं क्या करूँगा, इन वस्त्रों का झूला बनाऊंगा और सो जाऊंगा। मुझे जो है रेस्ट करना है, विश्राम करना है। तो कन्याएं बोली कि हे प्रिय कृष्ण, तुम्हारी गऊ में घास की लालच में गुफा में चली गई है, तुम तुरंत जाकर उन्हें खोजो। उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी गऊएं दूर चली गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, जाओ देखो, अपनी गऊओं को देखो। उन्होंने कहा। तब कृष्ण बोले कि हे कन्याओं, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी यहाँ से ब्रज जाकर अपने घर का काम काज करना है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम देर क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने घर में जाना है, काम काज करना है, तो देर क्यों कर रही हो, क्यों अपने माता पिता के लिए सरदर्द बन रही हो। अगर तुम देर से जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को सिरदर्द हो जाएगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे महीने तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का ये व्रत अपने माता पिता गुरुजनों के कहने पर ही कर रही हैं, हमारा तो पूरे महीने यही व्रत है। तो कृष्ण ने कहा कि हे तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं 1 महीने रुक करके आकाश में व्रत करूंगा पूरा। तुम्हारा पानी में व्रत हो रहा है तो मैं आकाश में व्रत करूंगा। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ व्रत पूरा करूं। तो गोपियां कृष्ण के इन परिहास से पूर्णतया मोहित थी, किंतु लज्जावश गले तक पानी के भीतर रही ठंड से कपकपाती हुई इस प्रकार बोली। तो कन्याओं ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। मानयम्भो कृथास्त्वाम तो नंद गोपे सुतम प्रियम जानी मोंगे ब्रजलाघ्यम देहिवासांसी वे पीता। तो क्या कह रही हैं ब्रज की कन्याएं, क्या कह रही हैं कि आप अन्याय मत कीजिए, ये आपका अन्याय है? आप नंद गोप के पुत्र हैं और बहुत प्रिय हैं। तो भगवान इतने प्रिय हैं कि अगर भगवान अन्याय भी करें तो उनका न्याय भी प्रिय हो जाता है।
प्रेम, प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि अगर अन्याय भी किया जाता है तो वो भी प्रिय हो जाता है। तो भगवान अगर अन्याय भी करेंगे तो वो भी उनके लिए प्रिय है। तो वो कह रही है जानी मोंग ब्रजलाघ्यम, कि हे कृष्ण तुम्हारा ब्रज में बहुत सम्मान है। देहि वासान से वे पिता, हम ठंड से कांप रही हैं, हमारे वस्त्र दे दीजिए। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो कुछ भी कहोगे हम करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और तुम यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कहेंगी, आप मान जाओ। श्याम सुंदर ते दास्याम करवा में तबोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेन्द्राज्ञे प्रभामहे। तो क्या कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगी। हम आपकी दासियां हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगी, आप हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। तो ये उनका ये भाव है कि हम आपकी अगर दासियां हैं तो हमारी स्थिति जो है आपके लिए बड़ी लज्जा की है। आपके दासियां होते हुए अगर हमें वस्त्र ना मिले तो आपके ही लिए ये बड़ी लज्जा की बात है। हम तो आपकी दासियां हैं। फिर वो कहती हैं धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हैं। नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, अगर आप नहीं देंगे हमारे वस्त्र तो हम राजा से कह देंगे। अब यहाँ राजा कौन हो सकता है? राजा नंद महाराज भी राजा हैं या राजा कंस है, कंस राजा है। तो वे किस राजा की बात कर रही हैं कि कंस से कहेंगी या नंद महाराज से कहेंगी, किससे कहेंगी? तो उन्होंने ये सब विचार नहीं किया कि राजा का मतलब कौन है, किससे, क्योंकि उनको तो किसी से नहीं कहना है। लेकिन कृष्ण जो भी समझ लें, उन्होंने सोचा कि कह दिया कि राजा से कह देंगे। अब कृष्ण को जो समझना है समझ लें। उन्होंने कहा कि इसलिए हम नहीं तो हम राजा से कहेंगे। लेकिन भगवान ने उनकी बात को पकड़ लिया। भगवान ने कहा यदि सचमुच तुम मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ उससे वास्तव में करोगी तो फिर अपने अबोध भाव से यहाँ आओ, अपने वस्त्र ले लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्वभाषांसि प्रतीक्षते शुचिस्मिता नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुमने ही कहा अपने मुंह से कि तुम मेरी दासियां हो। जब तुमने खुद अपने मुंह से कहा कि तुम मेरी दासियां हो तो मेरे कहने के अनुसार अब करो। अगर तुमने ही कहा कि तुम मेरी दासियां हो तो मेरे कहने के अनुसार करो और यहाँ आकर के अपने वस्त्रों को ले जाओ, और नहीं तो मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। क्रुद्धो राजा किम करिष्यति, किम क्रुद्धो राजा करिष्यति, राजा क्रुद्ध होकर के मेरा क्या करेगा। तो तात्पर्य में लिखा है कि जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण अटल हैं तो उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय कोई चारा न था। तत्पश्चात शीत से कांपती सारी युवतियाँ अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। ततो जलाशयान् सर्वा दारिका शीत वे पिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरो शीत कर्षिता। तो कन्याओं ने कृष्ण को आश्वस्त किया था। तात्पर्य में लिखा है कन्याओं ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं। उनका कहना
मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बातों से हार गई। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। जब उन्होंने कहा हम तुम्हारी दासियां हैं और हमारे वस्त्र दे दो, तो भगवान वही तो कह रहे हैं, तो मेरी आज्ञा का पालन करो और वस्त्र ले लो, है ना। अपनी बातों से ही हार गई। उन्होंने सोचा यदि वे विलंब करती हैं तो इस बीच में कोई अन्य आ सकता है, तो भगवान का भी ये कहना है कि जल्दी करो, कोई अन्य आ सकता है जो उनके लिए असह्य होगा, है तो बड़ी लज्जा की बात होगी। कन्याएं कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो कितना ये अन्याय कर रहे हैं, कितना हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि उनका प्रेम बढ़ रहा है। तो प्रेम में यही विशेषता है, प्रेम में यही विशेषता है कि जहाँ प्रेम के टूटने का अवसर होता है वहाँ भी प्रेम नहीं टूटता, वही प्रेम है, उसी को प्रेम कहते हैं। और काम में क्या होता है, जैसे अपनी इंद्रिय तृतीय में बाधा आई तो तुरंत संबंध विच्छेद हो जाता है, इसे काम बोलते हैं। लेकिन प्रेम में जहाँ टूटने की स्थिति होती है, प्रेम टूटने की स्थिति होती है, वहाँ भी प्रेम नहीं टूटता, है ना। और भगवान उनको मजबूर कर रहे हैं, उनका प्रेम और बढ़ता जा रहा है, भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। और भी उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का विचार नहीं किया, क्योंकि इतने श्रेष्ठ कुल की ये कन्याएं हैं और इनके लिए इतनी लज्जा की बात है कि नदी में डूबना ज़्यादा अच्छा है। जल से बाहर निकलने की बजाय वे नदी में डूब जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, बड़ी लज्जा की बात है। तो कृष्ण के अलावा कोई और दूसरा पुरुष होता तो वो क्या करती, नदी में डूब जाती, वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन चूंकि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है ना, तो ऐसी लज्जा जनक स्थिति में भी उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा ना था। इस तरह जब गोपियाँ परस्पर आश्वस्त हो ली कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गई। जब भगवान ने देखा कि गोपियाँ किस तरह बेहवल हैं, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए, है ना। तो भगवान इतने में संतुष्ट हो गए। भगवान का कोई ऐसे विचार नहीं है कि कुछ और लाभ उठाएं। तो भगवान को इसमें कुछ भी लाभ नहीं उठाना है, भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं है। उनके इस त्याग से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, लज्जा, बड़ी लज्जा की बात थी, तो वे भगवान के कहने से वो बाहर आई। इतने से भगवान क्या हुए, संतुष्ट हो गए, है ना। भगवान संतुष्ट हो गए, उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके बस उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े स्नेहपूर्वक बोले। भगवान स्नेहपूर्वक बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं। जैसे द्रौपदी का दुशासन ने अपना अपमान किया, अपमान करने के लिए ही द्रौपदी के जो है वस्त्र उतार रहा था दुशासन। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए ही उनको जल से बाहर निकाला। और अभी स्नेह से बोल रहे हैं, बहुत स्नेह से बोल रहे हैं, है ना। भगवान हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंधे निधाय वासांसी प्रीता वो प्रोवाच सस्मितम।
तात्पर्य में लिखा है कि प्रभुपाद की टीका है, गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार वे प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी राजसी युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़े होना मृत्यु से भी बढ़कर था। फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनके अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो प्रेम की शक्ति है ये, ब्रज कन्याओं के प्रेम की शक्ति थी जिससे वो बाहर निकली, पाने के बाहर निकली है। उनके अंदर काम वासना नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे वास्तव में करोगी, तो फिर अपनी अबोध भाव से, अच्छा ये तो हाँ ये हो गया। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जिससे कि वरुण देवता का अपराध हुआ है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करो, तभी तुम अपने वस्त्र वापस ले सकती हो। भगवान ने कहा, यूयम वस्त्र यदपो धृतय व्रता व्यगाहत तम तदुदेव हेलनम। बद्ध्वांजलि मूर्धन पत्तोय हंसः कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम्। तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण उन कन्याओं को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में, गोपियां अपने शरीर को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामी युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परम ब्रह्म हैं। वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परम ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। तो ये जो कृष्ण की लीला है, इससे हमें सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए, कभी नकल नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, ये जो घटना है ये नकल करने के लिए नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण इंद्रियों के धरातल से बहुत ऊपर हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। इस तरह वृंदावन की इन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूँकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्यों के परम फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने नग्न होकर के स्नान किया है, इससे वरुण देवता का अपराध हुआ है। उन्होंने मान लिया। तो ये तरीका है कि अगर भगवान कहें तो मान लो, वो अच्छा है, क्योंकि भगवान को ही तो प्रसन्न करना है। वैसे उनके पास तर्क था, वो कहती कि सब स्त्रियां हमेशा से नग्न स्नान करती नहीं, और ये प्रथा तो कब से चली आ रही है।
नग्न स्नान करने की जो प्रथा है स्त्रियों में बहुत पहले से चली आ रही है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। नग्न स्नान करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि दोष हो गया है तुम्हारा। तो ये स्वीकार करना, ये स्वीकार करना। अगर भगवान कोई बात बताएं जो शास्त्रों में नहीं है, हैं, तो वो भी स्वीकार करो, क्योंकि आखिर प्रसन्न तो भगवान को ही करना है, और किसको करना। सब शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि कृष्ण को प्रसन्न करना। तो कृष्ण अगर शास्त्रों से अलग भी कोई बात कहते हैं तो वो भी जो है शास्त्र है, वो भी शास्त्र है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्वीकार कर लो, कृष्ण के आदेश का स्वीकार कर लो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो कुछ कृष्ण ने कहा वो अच्छा है, बाकी सब बेकार है, बस हमारी कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं। और नहीं तो वो कहती कि ये हम जो नग्न स्नान कर रही हैं तो कितने समय से चला आ रहा है, ये नियम चला आ रहा है, तो कभी किसी ने कहा नहीं कि नग्न स्नान करने में कोई दोष है, तो हमें आपने क्यों कहा कि हमें हमारा दोष हो गया नग्न स्नान करने से? तो नहीं कहा, क्योंकि अंत में प्रसन्न तो उनको ही करना है और उन्हीं को ही पति बनाना है, उनको ही प्रसन्न करना है, तो वही पति हैं। तो उन्होंने जो है अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरदाई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।